नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का क्या मतलब होता है। अगर आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे सामने यहाँ पर कॉल ऑप्शन नज़र आ रहा है और यहाँ पर पुट ऑप्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल प्राइस और पुट प्राइस। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसा कि यहाँ पर रुपये करके लिखा हुआ है 170 रुपये, 127 रुपये, 59 रुपये, 34 रुपये। तो यहाँ पर जितने भी रुपये करके नज़र आ रही हैं इन्हें हम प्रीमियम बोलते हैं। जैसा कि हम स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के मतलब प्राइस को शेयर प्राइस बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम इन प्राइस को प्रीमियम प्राइस बोलते हैं। यानी कि 21,600 का जो कॉल प्राइस है वो 20 प्रीमियम है और यहाँ पर 21,650 का जो कॉल प्राइस है वो 10 प्रीमियम है। तो यहाँ पर हम मतलब कि स्टॉक मार्केट में हम शेयर यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम प्रीमियम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी प्रीमियम प्राइस हैं। तो अगर मैं प्रीमियम प्राइस बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो बीच में यह लाइन दे रखी है यह क्या है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जो ये काली कलर की लाइन है, ब्लैक कलर की, ये क्या है। तो ये हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो अभी हमारा 21,517 पर है। तो आप समझ गए होंगे कि जो बीच में ये लाइन है ब्लैक कलर की, इसे निफ्टी 50 का इंडेक्स बोला जाता है और इसे मार्केट प्राइस भी कहा जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कॉल प्राइस लिखा हुआ है और यहाँ पर पुट प्राइस। तो इस लाइन में जितनी भी जो ये प्रीमियम नज़र आ रहे हैं यह कॉल प्राइस हैं और इस लाइन में जो भी आपको प्रीमियम प्राइस नज़र आ रहे हैं यह पुट के प्राइस में है। तो अब इनका मतलब क्या है इसे हम समझते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है यह 21,517 पर है। फिर इसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये मार्केट बढ़ता नज़र आ रहा है 21,517 से, फिर ये 21,550, 21,600, 21,650, यानी कि नीचे की तरफ यह बढ़ता जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो बढ़ेगा, यानी कि अभी जितना पॉइंट है उससे 100 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट बढ़ेगा, तो आपको कॉल सेक्शन में ट्रेडिंग करनी है। यानी कि आपको इस तरफ, अगर आपको लगता है कि जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो बढ़ने वाला है तो आपको इस तरफ ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो इस तरफ बढ़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो कॉल प्राइस है उसमें हमें मतलब कि ट्रेडिंग तब करना है जब हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स बढ़ेगा। पर लेकिन आपके दिमाग में यह भी ख्याल आ रहा होगा कि मैंने आपको यहाँ ट्रेडिंग करने के लिए क्यों बोला है और यहाँ ट्रेडिंग करने के लिए क्यों नहीं बोला है। तो आप यहाँ मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर आपको लगता है कि मार्केट बढ़ने वाला है तो आपको जो ट्रेडिंग है वो कॉल सेक्शन में करनी है, यानी कि इस वाले सेक्शन में करनी है। पर लेकिन आपको ज़्यादातर यहाँ पर ट्रेडिंग करने की कोशिश करना है। वो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रीमियम की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर जो प्रीमियम की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। दूसरी बात ये कि अगर जो हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो अगर 100 पॉइंट से ऊपर चला जाता है तो जो हमारी यह ब्लैक लाइन है यह यहाँ पर आ जाएगी। फिर इसके बाद जो ये 34 रुपये का जो हमारा प्रीमियम है ये ऊपर चला जाएगा, और जैसे ये ब्लैक लाइन के ऊपर चला जाएगा तो इसकी जो प्राइस है वह बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लग जाएगी। अगर आप चाहें तो आप यह प्रीमियम भी बाय कर सकते हैं, पर लेकिन आपको हमेशा निफ्टी 50 के नीचे वाला ही प्रीमियम बाय करना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
जितनी ज़्यादा आपके प्रीमियम की प्राइस बढ़ेगी आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट हो पाएगा। अगर आप इस प्रीमियम को ख़रीदेंगे और आपका जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो ऊपर जाएगा यानी नीचे की तरफ, तो जो ये वाला प्रीमियम है ये बहुत ही कम मात्रा में बढ़ेगा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ कि हमारा जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो 100 पॉइंट ऊपर जा चुका है और हमने यहाँ पर ट्रेडिंग की है। तो अब मान लीजिए कि जो ये वाला प्रीमियम है 34 रुपये वाला, ये 20 रुपये बढ़ जाता है और उसी के साथ साथ अगर हम 127 रुपये की ओर देखें तो ये सिर्फ 15 रुपये बढ़ पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 34 रुपये वाले में हमें ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा प्रीमियम बढ़ के मिल रहा है और जितना ज़्यादा हमें प्रीमियम बढ़ के मिलेगा हमें उतना ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप यह समझ गए होंगे कि हमें हमेशा कॉल ऑप्शन में निफ्टी 50 इंडेक्स के नीचे ही ट्रेडिंग करना है। यानी कि निफ्टी 50 का इंडेक्स यहाँ पर है तो आपको यहाँ पर या फिर यहाँ पर, इन दोनों में ट्रेड करना है ज़्यादातर। अब हम बात करते हैं कि पुट ऑप्शन में आपको कैसे क्या करना है। पुट ऑप्शन में जब भी आपको ऐसा लगे कि जो निफ्टी 50 का जो मार्केट है या फिर इंडेक्स है ये अगर नीचे जाने वाला है, जैसे कि अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी ये 21,517 है, तो अगर ये घट के 21,500 होगा, फिर उसके बाद 21,450 होगा, फिर 21,400 होगा, तो इस कंडीशन में आपको इस तरफ ट्रेडिंग करना है। अब यहाँ पर भी यही फंडा अप्लाई होता है कि यहाँ पर जो आप ये प्रीमियम देख रहे हैं, एक तो ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं और अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं यानी कि यहाँ पर आपको बिल्कुल जो ये ब्लैक वाली पट्टी है इसके पास में ही ट्रेड करना है। पुट ऑप्शन में आपको इसके बगल में ही ट्रेड करना है, यानी कि आपको इन दोनों पर ही ट्रेड करना है। अगर आप इन दोनों पर ट्रेड करेंगे तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। अगर सपोज़ दैट कि जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो यहाँ से यहाँ आ जाता है तो इन दोनों की प्राइस कई गुना बढ़ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो यहाँ पर है और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं प्रीमियम, इनकी प्राइस कई गुना ज़्यादा है और यहाँ पर जो प्रीमियम है इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा और जो प्रीमियम है वो नीचे आएंगे तो इनकी प्राइस कई गुना बढ़ जाएगी। तो जब भी आप ट्रेडिंग करें और आपको लगे कि इंडेक्स बढ़ने वाला है तो आपको कॉल ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है और आपको हमेशा इस तरफ के जो प्रीमियम है इनको ख़रीदना है और बेचना है। और अगर आपको लगे कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो आपको पुट सेक्शन में बाय और सेलिंग करना है इस तरफ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि हमें कॉल सेक्शन में कब ट्रेडिंग करना है और पुट सेक्शन में कब ट्रेडिंग करना है और किस तरफ करना है। तो आपको इस तरफ वाला सेक्शन अवॉइड करना है, यानी कि इस तरफ आपको बाय और सेलिंग नहीं करनी है। पुट सेक्शन में आपको इस तरफ बाय और सेलिंग नहीं करनी है और कॉल सेक्शन में आपको इस तरफ बाय और सेलिंग नहीं करनी है। जब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में यह समझ आ गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉल प्राइस और पुट प्राइस का क्या मतलब होता है। एक बार और मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉल प्राइस और पुट प्राइस इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये वाली लाइन है ये कॉल प्राइस है और जब भी आपको लगे कि मार्केट मतलब कि बढ़ने वाला है तो जो ये इंडेक्स है ये धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करना है। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि इंडेक्स ऊपर जाने वाला है यानी कि बढ़ने वाला है 21,500 से 21,550 या फिर 21,600 जाने वाला है तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करना है। जब ये नीचे आएगा तो ये जो प्रीमियम है ये ऊपर चले जाएंगे और ऊपर जाने के बाद इनका प्राइस बढ़ जाएगा और फिर आप इन्हें सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसा ही आपको पुट सेक्शन में करना है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है यानी कि जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो कम होने वाला है तो आपको यहाँ पर इस तरफ ट्रेडिंग करना है। तो अगर आपको लगता है कि ये 21,500 या फिर 21,450 इतना घटने वाला है तो आप ये वाले प्रीमियम ख़रीद सकते हैं। जैसे ही ये इस ब्लैक पट्टी के ऊपर जाएंगे तो जो इनका प्राइस है वो बढ़ जाएगा, जिससे कि आप सेलिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉल प्राइस और पुट प्राइस का क्या मतलब होता है, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। और मैंने इस वीडियो में ये भी बताया है आपको
कि आपको किस कंडीशन में कॉल प्राइस में किस तरफ से कौन सा प्रीमियम ख़रीदना चाहिए और पुट सेक्शन में आपको कौन सा प्रीमियम ख़रीदना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि जो ये बीच में नंबर दिए हैं ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है, जो कि मतलब कि ये नेगेटिव वाला है और ये पॉजिटिव वाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं पुट सेक्शन में ये सारी प्रीमियम की प्राइस है और ज़्यादातर आपको पुट सेक्शन में इधर ट्रेड करना है और कॉल सेक्शन में ये सारी प्रीमियम की प्राइस है और कॉल सेक्शन में आपको ब्लैक पट्टी के नीचे ट्रेड करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन दोनों में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।